बच्चों आज करने वाले हैं क्लास 11th होम साइंस के चैप्टर 6 जो है आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर नहीं करे थे, बहुत बड़ी वीडियो बन रही थी, तो मैंने सिर्फ अपने चीट नोट्स की जो थियरी करवा दी थी। अच्छा, अगर कोई चैनल पर नया बच्चा है जिसको नहीं पता कि मैम ने 1 2 3 4 5 6 सारे चैप्टर्स ढंग से पढ़ाए हैं, ढंग से समझाए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लेना। गारंटी दे रही हूँ, मेरे नोट से बाहर से कुछ भी नहीं आता है और ये नोट्स आपके इनफ हैं, तो आपको बुक्स भी नहीं पढ़ोगे तब भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको इनको ढंग से पढ़ना है, मैम जैसे पढ़ा रही है मैम की बात को सुनना है और समझना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने बता रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो नोट्स। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो 2 से 3 नंबर के आते हैं। डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है, ये तो 1 नंबर में भी आ जाता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड समराइज इट प्रोसेस यूजिंग लासवेल्स फॉर्मूला, और लासवेल्स फॉर्मूला के थ्रू बताओ कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो भाई कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो तो क्या होता है, शेयरिंग आइडियाज बिटवीन 2 पीपल, 2 एंड मोर पीपल। जब आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ अपने आइडियाज़, अपनी फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो, बिटवीन 2 एंड मोर पीपल इज a common understanding, right? तो any person which have a we have a common understanding, तो हम अपने आइडियाज इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इट कैन बी समराइज्ड बाय लासवेल्स फॉर्मूला, लासवेल्स फॉर्मूला के थ्रू मैं इसको समराइज कर सकती हूँ। हु सेज व्हाट to whom and in what manner with what effect is called as Lasswell's formula। तो Lasswell's formula क्या होगा कि किसने बोला, किस तरीके से बोला, किस मैनर में बोला और उसका क्या अफेक्ट है, वो पूरा का पूरा आपका Lasswell's formula में आता है। क्योंकि Lasswell's formula होता ही इस बारे में है कि आप किसको बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, क्या आपका मैनर है और सामने वाला उस पर क्या फीडबैक देता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था थियोरी में भी, है ना। व्हाट इज नॉइज, नॉइज क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब 2 लोग या 2 लोगों के बीच में बात हो रही होती है तो नॉइज क्या होता है, गिव वन एग्जाम्पल, उसके ऊपर एग्जाम्पल दो। नॉइज एक बैरियर है, नॉइज क्या है, एक बैरियर है, एक इंटरफेरेंस है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है आपके मैसेज को कन्वे करने में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है पर पीछे से शोर आने लग जाए और मैं आप तक मैसेज ना पहुंचा पाऊँ, तो ये क्या कहलाएगा, नॉइज। क्योंकि एक डिस्टर्बेंस है, ये क्या है, एक बैरियर है जो कि आपके मैसेज को प्रॉपरली कन्वे करने नहीं दे रही है। तो एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, सो अगर वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस या कोई बैरियर आ जाता है तो वो नॉइज कहलाता है। एन एग्जाम्पल इज अ टीचर यूजिंग अ हाईली कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी। अगर एक टीचर है जो कि बहुत ही मुश्किल तरीके से पढ़ा रही है, जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा आपके लिए, नॉइज ही है। दैट नॉइज इज कॉल्ड एज सेमेंटिक नॉइज। फिजिकल नॉइज क्या होती है, पीछे से शोर आने लग जाए, कोई पीछे से अभी यहाँ पे डॉग्स बाग करने लग जाए या फिर कोई गाड़ी है जो हॉर्न बजाने लग जाए, तो ये फिजिकल नॉइज है। बट आपकी सिमेंटिक नॉइज मतलब जहाँ पे हाईली वोकैबुलरी, जो आपका लैंग्वेज है, वो आपके लिए एक नॉइज क्रिएट कर रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे इंडियंस को प्रॉब्लम आती है ना फॉरेन लोगों की लैंग्वेज को समझने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो नहीं समझ में आता, तो और काफ़ी ज़्यादा उनकी कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी भी होती है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, स्टार लगा लो, क्योंकि इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल का मतलब ही ये होता है जहाँ पे आपको वो क्या कह रहा है, इंट्रापर्सनल मतलब जब वन वे कम्युनिकेशन है, आप अपने आप से बात कर रहे हो, है ना। वन वे कम्युनिकेशन भी नहीं बोलूँगी मैं, इसको बोलूँगी यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, आप अपने आप से बात कर रहे हो, दैट इज अ इंटरनल कम्युनिकेशन, राइट। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ, आप अपने साथ बात कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैम कैसा पढ़ा रही है, मैम की बात हमें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, मैम का ये पॉइंट रेलिवेंट है या नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल। ये रीजनिंग विद राइटिंग अ पर्सनल डायरी, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ पर्सनल डायरी, आप अपनी खुद की राइटिंग, अपनी डायरी लिख रहे हो, तो आप अपने खुद के थॉट्स लिख रहे हो, राइट। तो जब आप अपने खुद के थॉट्स लिख रहे हो तो अपने माइंड को समझ रहे हो, आप अपने आप से बातें कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब यही होता है जब आप अपने माइंड से बात कर रहे हो। अगर मैं इंटरपर्सनल की बात करूं तो वो क्या होता है, जहाँ पे आप फेस टू फेस डायरेक्ट बात कर रहे हो, 2 लोग आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो इंटर है, क्योंकि वो 2 लोग। इंट्रा मतलब है जब आप अकेले में बात कर रहे हो, जैसे अभी अगर आप बोलोगे, वैसे तो मैं मान रही हूँ कि आप मेरी बात को सुन रहे हो, राइट, बट अगर मैं अपने आप से वीडियो बना रही हूँ, अपने आप से बात कर रही हूँ, तो इट इज़ अ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। आई होप इंटर का क्लियर हो गया। इंट्रा मतलब खुद से बात करना, इंटर मतलब सामने वाले से बात करना, इन शॉर्ट। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया
ट्रेडिशनल मीडिया के 3 एग्जाम्पल दो यूज्ड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया, और इंडिया के अंदर कोई भी 3 ट्रेडिशनल मीडिया के बारे में आपको बताना है। पहला है नौटंकी, नौटंकी मतलब फोक थिएटर ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में नाटक करने को नौटंकी बोलते हो आप, ठीक है। देन अगर मैं बोलूँ बंगाल, बंगाल में क्या बोलते हैं, जटरा, जटरा बोलते हैं आपका बंगाल में, बिकॉज इट्स अ फोक थिएटर, ठीक है। तमाशा, तमाशा इज कॉल्ड एज इन महाराष्ट्र। तीनों चीजें एक ही है, नौटंकी, जटरा, तमाशा, तीनों एक ही बात है, बट अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग तरीके से, बंगाल में अलग तरीके से, महाराष्ट्र में अलग नाम दिया जाता है। वाई इज ऑडियो विजुअल मीडिया कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपने पढ़ा होगा कि एक आपका ऑडियो मीडिया होता है, एक आपका विजुअल मीडिया आता है, फिर आपका ऑडियो विजुअल मीडिया आता है। ऑडियो मीडिया का मतलब हो गया जहाँ पे सिर्फ ऑडियो आप तक पहुंच रही है, सिर्फ आवाज पहुंच रही है, जैसे रेडियो के माध्यम से हो सकता है, किसी FM चैनल के माध्यम से हो सकता है, ठीक है, जो आपके कार के रेडियो होते हैं वो, वहाँ पे सिर्फ ऑडियो आप सिर्फ सुन पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ विजुअल की, उसमें सिर्फ आप देख पाते हैं, वो खाली विजुअल मीडिया होता है, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट हो गए। बट अगर ऑडियो विजुअल की बात करूँ, जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, आप जैसे कि यूट्यूब चैनल पे आप सुन भी पा रहे हो और आप देख भी पा रहे हो, तो ऑडियो विजुअल दोनों है। जहाँ पे ऑडियो विजुअल दोनों होता है, इसका मतलब यहाँ पे 2 सेंस ऑर्गन काम कर रहे हैं, आपकी आंखें भी काम कर रही हैं क्योंकि आप देख पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, तो आपके कान भी काम कर रहे हैं। तो हियरिंग साइट इज गोइंग साइमल्टेनियसली, तो ये साइड बाय साइड आपका चल रहा है। रिसर्च शोज पीपल रिमेंबर अप टू 50% ऑफ व्हाट दे सी, 50% लोगों को याद रहता है जो वो देखते हैं, 30% याद रहता है जो वो सुनते हैं। तो अगर वो देख और सुन दोनों पा रहे हैं, जैसे आप एक टीवी की एडवर्टीजमेंट देखते हो तो उसमें वो बोलता भी है और देखता भी है, तो आपको 80% तक चांसेस है कि वो आपको याद रहेगा, क्योंकि 50% लोगों को वो बातें याद रहती हैं जो वो देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ऑडियो एंड विजुअल मीडिया इज दी हाईली इफेक्टिव एंड मोस्ट मेमोरेबल एज कम्पेयर टू खाली ऑडियो मीडिया कर दूं या फिर विजुअल मीडिया कर दूं, तो ऑडियो विजुअल मीडिया वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सिंगल ऑडियो या फिर विजुअल। आगे अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 4 प्राइमरी फंक्शन ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। मीडिया और कम्युनिकेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, होता क्या है, क्या काम है मीडिया और कम्युनिकेशन का। अगर मैं मीडिया की बात करूं, आपको मीडिया क्यों चाहिए, जब तक आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सको। मीडिया और टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए होता है, मैंने आपको थ्योरी में सारा पढ़ाया हुआ है। मीडिया और टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि आप मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। ज़्यादा लोगों तक आपको क्यों पहुंचना है, क्योंकि आपको उनको एजुकेट करना है, आपको उनको एजुकेशन उन तक पहुंचानी है, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, आपको उनको ज्ञान देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है, एंटरटेनमेंट पहुंचाना है। तो अगर ये यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये क्यों है, क्योंकि आपको एजुकेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, प्लस आपको एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फनी वीडियोज़ भी होती हैं, और परजुएशन दे रहे हैं इन चारों रीज़न से, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे, बिकॉज वट एवर इज हैपनिंग आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपको अपडेट मीडिया के थ्रू मिल जाती है। एग्जाम्पल, अ डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइडिंग अपडेट ऑन न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई हैं वो आपको न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल रही हैं। तो ये जो आपको गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई हैं वो न्यूज़पेपर के थ्रू जो पता चल रही है, तो न्यूज़पेपर इज अ फॉर्म ऑफ अ प्रिंटेबल मीडिया, है ना, ये मॉडर्न मीडिया का ही पार्ट है। एजुकेशन की बात करें तो क्या क्या टीचिंग के स्किल्स के नए कोर्सेज आए हैं और डिस्टेंस लर्निंग पॉसिबल हुई है। डिस्टेंस लर्निंग पहले पॉसिबल नहीं थी, इतने ऐसे लोग थे जिन तक एजुकेशन पहुंच ही नहीं पाती थी इंडिया में, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, क्योंकि दूर बैठे हुए आदमी भी आज की डेट में कहीं से भी पढ़ सकता है ना। जैसे आप लोग कितनी दूर दूर से हो, बट यू आर एबल टू रीड फ्रॉम मी, आपको बेस्ट एजुकेशन मिल रही है। तो और इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट भी बनाई थी जिसका नाम क्या था बच्चों, एड्यूसैट, EDUSAT, एड्यूसैट। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, मीडिया प्रोवाइड्स लेजर एंड रिलैक्सेशन। मीडिया क्या देता है आपको, एंटरटेनमेंट क्या देता है, रिलैक्सेशन देता है, लेजर देता है, टू रिलीज स्ट्रेस, जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना हो, आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस ना हो, राइट। आप एंटरटेनमेंट देखते हो, आप टीवी देखते हो, क्यों, जिससे आपका थोड़ा माइंड जो है, ऑलरेडी हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो मीडिया के थ्रू आपको एंटरटेनमेंट और फन मिलता है, जहाँ पे आप पिक्चर्स, गेम्स और म्यूजिक सुनते हो। परसुएशन का मतलब क्या होता है, मीडिया का सबसे इंपॉर्टेंट, ये मुझे ऐसा लगता है जो प्राइमरी फंक्शन है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। आप कोई सी भी मीडिया देख लो, आजकल लोग गोदी मीडिया वगैरह भी ये सारे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं, बट मैं तुम्हें इन जनरल बता रही हूँ कि वो गवर्नमेंट को लेके हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लोग मीडिया को सुनते हैं, तो जब लोग सुनते हैं तो वो उनकी बातों में आ ही जाएंगे ना, ऑफकोर्स सी बात है। क्लासीफाई कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड लेवल, एक्सप्लेनिंग ईच टाइप ब्रीफली, ठीक है।
अच्छा, मैंने इसमें लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में वो नहीं डाला, एसएमसीआरई के ऊपर भी आ जाता है क्वेश्चन बच्चों। थ्योरी की वीडियो अगर नहीं देखी ना, माँ कसम बता रही हूँ, तुम्हारा पेपर फिर गंदा ही जाएगा। तो मैं थ्योरी की वीडियो ज़रूर देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उन बच्चों के लिए है कि हाँ ये तो कर ही लो, बट वो थ्योरी अगर तुमने कर ली तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्वेश्चन उनके लिए है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक और रिविजन हो जाएगा ना। आप लोग कहते हो कि मैम एक ही वीडियो को कितनी बार देखें, तो इसलिए दूसरी वीडियो बनाई कि थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्लासीफाई कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन एंड लेवल। इंटरेक्शन की बात करें तो जब लोग इंटरेक्ट करते हैं तो वो वन वे हो सकता है या टू वे हो सकता है। वन वे मतलब मैं अब यहाँ से बोले जा रही हूँ और आप लोग सामने से कुछ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, आप सामने से कुछ रिएक्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कि अपना फीडबैक देंगे, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो हो जाता है फिर आपका टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन आपको सेंडर से इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक पहुंच रही है, पर रिसीवर कुछ भी फीडबैक नहीं दे रहा। पढ़ो लाइन को। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इन्फॉर्मेशन जा रही है, सेंडर कौन हूँ मैं, मेरे से आप तक इन्फॉर्मेशन जा रही है, बट विद नो इमीडिएट फीडबैक। आप लोग कोई इमीडिएट फीडबैक तो देते नहीं हो, एग्जाम से एक दिन पहले फीडबैक देते हो, मैम इसकी वीडियो बना दो, इसकी वीडियो बना दो, उसकी वीडियो। तो ये फीडबैक क्या मतलब, इसलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन ही बोलेंगे। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पे दोनों पार्टी मज़ेदार आपस में इंटरेक्ट कर रही है, दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि, और हम लोग मिल के आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो टू वे कम्युनिकेशन क्या होती है? जहाँ पे दोनों पार्टीज मिल के एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, सामने वाली पार्टी फीडबैक देती है, रिस्पॉन्ड करती है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है, अपना सपोर्ट शो करती है। दैट इज कॉल्ड एज टू वे कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन लेवल्स की बात करते हैं। टू वे कम्युनिकेशन का एग्जांपल भी दिया है, देखो इसने टेलीफोन कॉल में क्या होगा, मैं पूछूंगी हेलो समझ में आ रहा है आपको, तो फिर आप क्या बोलोगे, हाँ यस समझ में आ रहा है, तो तुरंत रिप्लाई मिल गया, तो दैट इज इमीडिएट फीडबैक। ठीक है। बेस्ड ऑन लेवल आपके होते हैं, जब आप किसी से बात करते हो तो 4 ही लेवल हो सकते हैं। या तो आप अपना खुद से बात कर रहे हो अकेले में जहाँ पे कोई भी नहीं है, दूसरा लेवल होगा कि सिर्फ एक बंदा है, आप उसके सामने बात कर रहे हो, तीसरा लेवल के बेस पर हो सकता है कि आप एक ग्रुप से बात कर रहे हो, और चौथा हो सकता है मास कम्युनिकेशन, जब आप करोड़ों लोगों से बात कर रहे हो। तो जब आप खुद से बात करते हो तो उसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ पे यू आर टॉकिंग अकरिंग विद द इंडिविजुअल, आप अपने आप से सोच रहे हो, अपने आप से बातें कर रहे हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो। ठीक है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप बस खुद से ही बातें करने में लगे हुए हो, तो वो क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे जो लोग आपने देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा सेल्फ टॉकिंग की आदत है, ठीक है, वो खुद से ही सोचते हैं हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इंटरपर्सनल, जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हो गए, आप डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है बच्चों कि मेरे चैनल के थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल ही हो। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है कि आपको ऐसा महसूस हो कि हम फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपसे यहाँ से पूछ रही हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन की बात करती हूँ मैं, तो ये इंटरेक्शन है, ये एक ग्रुप की बातचीत है, जहाँ पे इंटरेक्शन अमंग अ स्पेसिफिक ग्रुप शेयरिंग अ कॉमन पर्पस। जैसे कि अभी हमारे चैनल पर ज़्यादातर बच्चे वही हैं जिनके पास फाइन आर्ट्स, होम साइंस या फैशन स्टडीज़ है, तो ये जो ग्रुप के लोगों से मैं बात कर रही हूँ, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप से आप बात कर रहे हो, तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन, जब आप बहुत ही लार्ज ऑडियंस से बात कर रहे हो, जैसे कि टेलीविजन वगैरह पे हो गया या पॉडकास्ट वगैरह पे हो गया, जहाँ पे आपका मैसेज बहुत लोगों तक पहुँच रहा है, तो वो मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। एमसीक्यूज कर लेते हैं बस, फिर हमारे छोटे से और थोड़े से एमसीक्यूज बचे हैं, ये भी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी फिनिश हो जाएंगे। दोबारा मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप सफ़र करोगे, क्योंकि मेरी जो थ्योरी है ना, जो मेरे आप लोगों के लिए जो मैं नोट्स बनाती हूँ, बहुत रिसर्च करके बनाती हूँ, बहुत एनालिसिस करके बनाती हूँ, एंड इट्स हाईली इफेक्टिव नोट्स। काफ़ी तो मेरे से स्कूल के टीचर्स वगैरह ने भी लिए हुए अपने बच्चों को शेयर करने के लिए। तो मैं आपको जस्ट इन शॉर्ट बोल रही हूँ, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन को समझ के करो, अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। इन दी SMCRE मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? यहाँ पे ई होता क्या है? ई का मतलब यही होता है, इमोशंस नहीं, इमोशंस तो नहीं होता। एजुकेशन नहीं होता। ई मतलब इफेक्ट, आप फीडबैक क्या दे रहे हो। सेंडर ने अपने मैसेज को भेजा, वहाँ पे चैनलाइज हुआ, रिसीव हुआ, और ई का मतलब क्या हुआ? इफेक्ट, फीडबैक क्या मिल रहा है। अब सामने वाले पे जब मैसेज पहुंचा तो पलट के कुछ तो रिप्लाई करेगा ना। अब आप लोगों की तरह तो नहीं होनी चाहिए फीडबैक क्या होनी चाहिए? एक्टिव फीडबैक होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा।
टॉकिंग टू योर सेल्फ वाइल डिसाइडिंग विच करियर पाथ टू चूज। आप अपने आप से बात कर रहे हो कि आपको करियर पाथ में क्या चूज करना है, आप अपने आप पे बात कर रहे हो, अच्छा मुझे करियर में ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, क्या करियर पाथ लेना चाहिए। तो ये कैसी टाइप की कम्युनिकेशन है? क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है? इंटरपर्सनल तो नहीं है, क्योंकि दो लोग तो आपस में बात नहीं कर रहे, आप तो खुद से डिस्कस कर रहे हो। तो मास कम्युनिकेशन है, क्या आप बहुत लोगों से बातें कर रहे हो, बहुत बड़ी आबादी से बात कर रहे हो, तो मास कम्युनिकेशन भी नहीं है। इंट्रापर्सनल क्या है कि आप अपने आप खुद से बातें कर रहे हो। यस, आप अपने आप खुद से बात कर रहे हो, अपनी लाइफ को लेके अपने बारे में सोच रहे हो, तो दैट इज अ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है वैसे आप लोगों को? मुझे नहीं पता कितने बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता, एटलीस्ट ये तो बताया करो कि येस मैम इट्स क्लियर। एनीवेज, नौटंकी, जटरा, तमाशा आर एग्जाम्पल ऑफ, ये क्या है? नौटंकी, जटरा, तमाशा, ये सब मॉडर्न ब्रॉडकास्ट मीडिया है। ये तो मॉडर्न बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न क्या है? आपके टेलीविजन, यूट्यूब, सोशल मीडिया एंड आई वुड से और क्या हो सकता है, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, ये सब आपका मॉडर्न में आता है। ट्रेडिशनल फोक मीडिया, यस, नौटंकी, जटरा, तमाशा ये हमारे ट्रेडिशनल है। डिजिटल मीडिया भी नहीं है, ऑडियो विजुअल भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, एक्चुअली में ऑडियो विजुअल तो है पर ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि आप इसमें सुनते भी हो, नौटंकी तमाशा को देखते भी हो। ऑडियो विजुअल है बट इट्स नॉट अ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कौन से टाइप का मीडिया है? ट्रेडिशनल बोलूँगी मैं, क्योंकि पुराने टाइम में ये होता था। नौटंकी नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, जटरा बंगाल में बोलते हैं, तमाशा महाराष्ट्र में बोलते हैं। अ न्यूज़ एंकर रीडिंग द डेली न्यूज़ ऑन टेलीविजन, जैसे आपकी अंजना ओम कश्यप है या कोई और होगा न्यूज़ चैनल, सुधीर चौधरी है। तो ये सब क्या है? ये जो एक न्यूज़ चैनल एंकर होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूज़ एंकर। जो आपकी न्यूज़ पढ़ते हैं ना, ये एंकर्स होते हैं। अ न्यूज़ एंकर रीडिंग द डेली न्यूज़ ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के ऊपर वो डेली न्यूज़ पढ़ रहा है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या ये वन वे कम्युनिकेशन है कि एक ही कम्युनिकेशन हो रही है? क्या ये टू वे कम्युनिकेशन है कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रही है? क्या ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है कि वो खुद से ही बातें कर रहा है, खुद से ही न्यूज़ पढ़ रहा है? क्या ये ग्रुप कम्युनिकेशन है? ऑफकोर्स सी बात है, ग्रुप कम्युनिकेशन तो है नहीं, क्योंकि कोई ग्रुप के साथ तो बैठा नहीं है वो डिस्कस करने के लिए जिसका कॉमन इंटरेस्ट हो। ना ही वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो खुद से भी बात नहीं कर रहा। टू वे कम्युनिकेशन है या वन वे कम्युनिकेशन है? टू वे तब होती जब वो डेली न्यूज़ को पढ़ रहा है और सामने से कोई रिएक्ट भी होता है। ये तो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है कि वो डेली न्यूज़ को डेली आके पढ़ता है, तो डेली न्यूज़ को डेली पढ़ेगा। तो ये क्या बोलेंगे? वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि बात सिर्फ जा रही है। न्यूज़ वाले क्या करते हैं? बिना किसी रोक टोक के बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, उनको आप बीच में चुप थोड़ी करवा सकते हो। तो क्या है ये? वन वे कम्युनिकेशन। Which satellite was launched by India in 2004 exclusively for educational sector? एजुकेशनल सेक्टर के लिए कौन सी थी? देखो यार, तुम्हारे कोर्स में मेजरली दो सैटेलाइट के बारे में बात करे जा रहे हैं। एक होता है साइट, SITE, जो कि बेसिकली इस चीज़ को एम करती थी कि हर गांव में, हर घर में टेलीविजन होना चाहिए, वहाँ तक टेलीविजन की सुविधाएं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने SITE सैटेलाइट का लॉन्च किया था। एड्यूसैट जो है वो आपकी एजुकेशनल सेक्टर के लिए बनी थी स्पेशली, कि डिस्टेंस लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए, कि दूर बैठा बंदा भी पढ़ाई कर सके। लास्ट पेज ऑफ MCQ गाइस, जल्दी से कर लेते हैं। नोडिंग योर हेड टू शो अग्रीमेंट ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे अब आप मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आप ऐसे तो करती हो ना, सही कह रहे हो मैम, सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये जो नॉडिंग योर हेड है, ये क्या है? नॉडिंग योर हेड शोज रिटन कम्युनिकेशन। क्या ये रिटन कम्युनिकेशन है? नहीं, क्योंकि आप लिख तो कुछ रहे नहीं हो। क्या ये मास कम्युनिकेशन है? आप ज़्यादातर जनता तक पहुंच रहे हो? ये भी नहीं है। क्या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है? क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हो, बस नॉन वर्बल है। क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप बोल के बता रहे हो? तो बताओ जनता, इसका आंसर क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। कौन बनेगा करोड़पति वाली फीलिंग आ रही है ऐसे MCQs पूछते हुए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा इसका आंसर, क्योंकि आप सिर्फ अपना सिर हिला रहे हो बाबा, कुछ बोल नहीं रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो ज़्यादा लोगों से, सिर्फ अपना जेस्चर शो कर रहे हो। नॉन वर्बल है, ठीक है। अ पोस्टर डिस्प्लेड एट अ बस स्टॉप, एक बस स्टॉप है, उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा, एडवोकेटिंग फॉर वाटर कंजर्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पानी बचाओ, वाटर कंजर्वेशन का एक पोस्टर लगा हुआ है। तो ये ऑडियो मीडिया है। क्या ये ऑडियो मीडिया है? क्या आपको उसमें से आवाज़ आ रही है? नहीं। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। क्या ये ऑडियो विजुअल मीडिया है कि आपको आवाज़ भी आ रही है और आपको दिख भी रहा है? सेकंड ऑप्शन भी हो गया गलत। थर्ड है कि विजुअल मीडिया है कि आपको सिर्फ दिख रहा है, हाँ ये सही है। अब डी वाला देखते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, क्या ये पुराने टाइप का मीडिया है? नहीं, पुराने टाइप में तो आपके नौटंकी तमाशा वगैरह होते थे, कठपुतली वगैरह होते थे। ये क्या है? आपका विजुअल मीडिया, जो आपको सिर्फ दिख रहा है। According to the communication studies, which form of media result in the highest retention up to 50% of the message? अगर आप चाहते हो कि एक मैसेज जो है वो 50% पहुंच जाए,
समझ रहे हो? अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको इस पूरी वीडियो का 50% से, कोई इंटेलिजेंट होगा तो उसको 100% समझ आ गया होगा, वैसे ज़्यादातर 50% तो सबको समझ में आ गया होगा। तो वो क्या होता है, वो ऑडियो मीडिया से होता है जिसमें सिर्फ ऑडियो होती है, सिर्फ आवाज़ होती है। क्या वो विजुअल मीडिया से होता है जिसमें सिर्फ लिखा होता है, देख रहे हो आप, कुछ आवाज़ नहीं होती। क्या वो प्रिंट मीडिया से होता है जैसे न्यूज़पेपर वगैरह, वो एक्चुअली में विजुअल मीडिया ही हो गया। क्या वो ऑडियो विजुअल मीडिया है? तो ऑडियो विजुअल मीडिया में क्या होता है, वैसे अगर आप बोलो खाली विजुअल से 30% तक समझ आता है, बट ऑडियो और विजुअल दोनों हो, लिखा हुआ भी है, ठीक है, मतलब वो ऑडियो से सुन भी पा रहा है और विजुअली देख भी पा रहा है, तो उससे आपको 50% तक समझ आ जाता है। जैसे आपका यूट्यूब है, आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। The historic 1975 project that brought educational TV to the rural Indian villages via satellite। तो आप ये बताओ कि ये टीवी पहुंचे हर गांव में, ये कौन सा प्रोग्राम है आपका? साइट का। क्या है? साइट का। मैंने पहले भी बताया 2004 में आपकी एड्यूसैट बनी थी, जो कि आपकी EDUSAT थी। SITE की हर गांव में, हर घर में टीवी होना चाहिए, तो ये क्या था? साइट, SITE, जो कि 1975 में बना था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, मैं चाहती हूँ लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो। मैं और एक चीज़ और सोच रही थी बच्चों, तुम लोगों के लिए टेस्ट वगैरह करवाए जाए, जहाँ पे मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस बोलूँ और तुम मेरे साथ बैठ के अपने टेस्ट वगैरह करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ बोर्ड्स वालों के लिए भी मैं कुछ इस तरीके का प्लान आउट करूँ कि आप लोग बैठ के टेस्ट वगैरह करो मेरे साथ, क्योंकि अब आंसर्स तो इसमें दिख ही जाते हैं ना, इसलिए। एनी बैरियर दैट डिस्ट्रॉय और ब्लॉक्स अ मैसेज, एक बैरियर है जिस वजह से आपका मैसेज नहीं पहुंच पा रहा सामने वाले तक, ठीक है, और मे बी बाई यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स वोकैबलरी, सामने वाला इतनी मुश्किल वोकैबलरी यूज़ कर रहा है कम्युनिकेशन में, तो ये चैनल कहलाएगा? क्या ये आपका मैसेज वो चैनलाइज कर रहा है? नहीं। क्या ये इफेक्ट है? नहीं। ये क्या कहता है? नॉइज़। नॉइज़ का मतलब ये होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो अगर आपका मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंच पा रहा किसी भी रीज़न से, वो उसका नॉइज़ ही कहलाएगा, क्योंकि वो उसके मैसेज को ब्लॉक कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसको वो डिस्ट्रॉट कर रहा है, जिस वजह से मैसेज नहीं जा रहा, ब्लॉक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज। सो गाइज, इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू वांटेड टू सपोर्ट माय चैनल, कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करके चीट नोट्स बनाऊँ, यार मैं खुद रिसर्च करती हूँ, मेरे पास कोई ऐसे बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है, तो मैं सारे रिसर्च वगैरह आप लोगों के लिए खुद करती हूँ, हर चीज़ को समझती हूँ, और आप लोगों की डिमांड पे एक एक अपने चीट नोट्स को डालती हूँ, जिससे आपका पूरे नंबर आए। और अभी तक मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, यूट्यूब के ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पूरे नंबर आते हैं, और इनके बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, उसमें पर चैप्टर 49 रुपीज़ होता है, और अगर आपको सारे के सारे चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको 250 में मिल जाते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस।